नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर.के. तिवारी। आज हमारी द क्राइम सिटी न्यूज की टीम पहुंची हुई है कदम चौक रघुनाथ नगर छपरा आरोग्य आनंदी हीलिंग नेचुरो सेंटर में डॉक्टर अमित योगी जी के पास। जैसा कि पिछले वीडियो में डॉक्टर साहब से हम पेट संबंधित रोग में बहुत सारा बातें किए थे और डॉक्टर साहब ने नेचुरल तरीके से बहुत सारा पेट संबंधित रोग के बारे में बताए भी थे। आज डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे बीपी और शुगर लेवल के बारे में। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इसके नेचुरल उपाय के बारे में। जी जी, वो भी खास करके बीपी से परेशान है जी युवा वर्ग के युवा वर्ग के लोग भी बीपी से समस्या से परेशान है। जी पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले लोग खान पान वगैरह पर नियंत्रण रखते थे। जी आज हर तरह का चीज क्या है, प्राकृतिक तौर पर नहीं रह गया, जी अप्राकृतिक तौर पर ज्यादातर रह गया। जी, हाइब्रिड वाला सब चीज चल आप रहा है। देखेंगे हर कोई व्यक्ति आज 80% जी अप्राकृतिक रहने लगा है। जी अपने काम की वजह से अपने जो भी चीजें हैं जीवन शैली को भूल चुका है। पिछला बार आप हमसे मिले थे, मैं बताया था जीवन शैली को अगर बदल देते हैं जी जी तो जाहिर सी बात है हर समस्या का निजात मिल जाए। जी चूंकि हम कोई दवा के बारे में बात नहीं करते हैं जी और हमारी समझ से यही बात है कि दवा का मतलब वही होता है जिससे हमें कोई समस्या का समाधान मिल जाए, जी हमारे रोग के बारे में, हमारे फिजिकल मेंटल कोई समस्या हो, जी उस तरीके को अपनाने से हम आराम पाए, जी। हमें उसका समाधान मिल जाए, उसी को दवा बोलते हैं। मेडिसिन का एक्चुअली डिफिनेशन वही होता है, अच्छा वो माध्यम जिससे हम सुरक्षित हो जाए। जी तो बेसिकली अभी आप बात कर रहे थे, पूछे थे अभी आप शुगर और बीपी के जो आज मैक्सिमम अपने भारत की जनसंख्या जी इस समस्या से ग्रसित है, जी जिसका समाधान प्राकृतिक की ओर अगर बढ़ेंगे आप तो बहुत आसान तरीके से दोनों चीज का समाधान है, जी। जो आसानी से आप उसको आप निजात पा सकते हैं। जी तो सबसे पहले तो निजात मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको जी जी कि सबसे पहले जो पेट ही हमारा हर समस्या का जड़ है। जी जी चूंकि पाचन क्रिया सही नहीं रही, चूंकि शुगर को बैलेंस रखने में हमारा पेनक्रियाज का अहम हिस्सा है, जी तो पेनक्रियाज सही से काम नहीं करता, चूंकि पाचन क्रिया को भी एक हिस्सा है। जी तो जिसका पाचन क्रिया गड़बड़ है जी तो पेनक्रियाज सही से काम होगा नहीं। जी। तो पेनक्रियाज जब सही से होगा तो ऑटोमेटिक शुगर बैलेंस होगा, जी इंसुलिन के माध्यम से बैलेंस जी, होता है, सभी जानते हैं। तो उसका आसान सबसे प्राकृतिक आधार पर रहते हैं। सबसे पहला तरीका आपको बताया था सुबह में उषा पान करना, जी वो तरीका अपनाएंगे। जी उसके बाद में भोजन करने के बाद जी मैं बोला था भोजन के तुरंत बाद अगर शुगर को बैलेंस करना चाहते हैं, शुगर को लाइफ टाइम बैलेंस करना चाहते हैं, तो भोजन करने के बाद आपको शौच जाना है, जी मैंने टॉयलेट करने जाना जी है। जो भी यूरिन होल्ड हमारी होती है, जी तो आप जैसे शौच करने जाते हैं, जो भी 20 ग्राम 10 ग्राम जो भी यूरिन है जी अगर बाहर हो जाती है जी। तो आपको उसे 2 से 3 तरह के बेनिफिट फर्स्ट टाइम में मिल जाता है। जी पहला बेनिफिट तो आपको किडनी को भी मिल जाता है, किडनी जी। आपकी सुरक्षित हो जाती है, जी। उसको बल मिलते अच्छा हो जाता है, अच्छा रहने लगता है। और दूसरी शुगर लेवल कहीं बढ़ता नहीं। जी प्राकृतिक के अनुसार जी। इसका ये प्रमाण है कि शुगर कभी नहीं बढ़ेगा अगर आप इस क्रिया करते हैं तो। जी पहला बात, जी। जब बीपी की बात हम लोग करते हैं तो बीपी को बैलेंस करने के लिए सरल तरीके से बहुत सारी चीजें प्राकृतिक में बताई गई जी। है, हमारी रेसिपी वगैरह बताई गई है, जी। जिसको हम सब फॉलो करते हैं जी। तो जाहिर सी बात है उसको जीवन भर हम लोग बैलेंस रख सकते हैं। जी। बीपी और शुगर ये कोई रोग ना होकर कई रोगों का कारण बन जाता है। जी एक अपने आप में रोग ना होकर कई रोग इस कारण से जी, होने जी, लगते हैं, क्योंकि तनाव भरा जिंदगी ही मेन कारण है इस दोनों रोग का। जी जैसे आप तनाव में आते हैं तो समस्या का ये बढ़ जाता है हमारा। जी तो बीपी को परमानेंट बैलेंस रखने के लिए जी। हमारे नेचुरोपैथी के मुताबिक जी जो हमारा जीवन शैली है उसके मुताबिक जी आपका भोजन बीपी और शुगर को अगर जिंदगी में ठीक रखना है तो जो सुबह में नाश्ता शुरू करते हैं जी एक एक्चुअल टाइम में 8 बजे शुरू करते हैं आप, जी तो नाइट का डिनर 8 बजे तक खत्म कर दें। अच्छा ये पहला स्टेप हुआ इस दोनों रोग से निजात पाना। अच्छा अच्छा, एक टाइमिंग बना सेम टाइमिंग बनाना नहीं, यही टाइमिंग है लगभग। अच्छा, अच्छा। जो 7 बजे अगर सुबह में शाम को अगर 7 से 8 बजे आपका डिनर हो जाता है खत्म, तो 8 बजे तक हार्डली आपका क्या शाम का जो खाना होना चाहिए खत्म होना चाहिए। सुबह में नाश्ता जब किए तो रात का खाना उसमें होना चाहिए। जी ये 12 घंटा से भोजन करें और 12 घंटे उपवास। अच्छा ये साइंस द्वारा क्या है, ये शोध किया गया है, अच्छा। तो इसको पाया गया। तो इसके अनुसार इस सबसे बड़ा निजात यही है कि 12 घंटा ही भोजन में रहें और 12 घंटा उपवास करें। यानी जो आप नाश्ता करें ठीक उसी समय डिनर खत्म कर दें, जी। यानी 12 घंटा आपका तो स्वयं हो जाएगा जी। उपवास। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है बीपी को और शुगर को हमेशा के लिए बैलेंस रखें। अच्छा और पिछले वीडियो में आपको बताया था भोजन के बारे में, जो जी। हमारी शुरुआत होनी चाहिए किसी नेचुरल फल फ्रूट्स के माध्यम से। जी तो वो करते हैं तो उससे भी हमारा शुगर भी बैलेंस रहता है जी कि नहीं। जी
उसके अलावा मुद्रा थेरेपी के अंतर्गत एक मुद्रा का हम चर्चा अभी करना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। इस मुद्रा की चर्चा अगर करते हैं तो बीपी और शुगर आपका ऑटोमेटिक बैलेंस रहेगा, बगैर कोई दवाई के, बगैर कोई और क्रिया किए हुए। अच्छा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आपका हाथ है, भगवान ने आप 5 अंगुली दिए हैं। जी। ये अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व का पित्र बताया था। जी तो ये अग्नि तत्व के जड़ में, यानी अंगूठे की जड़ में इस वायु तत्व की जो उंगली है तर्जनी, जी। इसको ले जाएंगे, इन्हें वायु मुद्रा बनाएंगे। जी। ठीक है। और जो अंगूठे के अग्र भाग से दोनों अंगुलियों को, ये आपका अंगुली हो गया, जी। तो मध्यमा और ये आपका तर्जनी। अनामिका, अच्छा। तो अंगुलियों को मिला दिया आप, जी। तो ये बन गया आपका अपान वायु मुद्रा। ये अपान वायु मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है, इसको बोलते हैं मृत्यु संजीवनी मुद्रा। जी। ये स्पेशल ये हार्ट के लिए मुद्राएं होती हैं। इस मुद्रा से किसी प्रकार की हार्ट की समस्या में आपको आराम मिलता है और निजात मिल सकता है। मगर हम अगर बीपी शुगर की बात करते हैं तो इस मुद्रा को केवल बनाने से भी आपकी बीपी और शुगर कभी नहीं बढ़ेगा, नहीं घटेगा, बैलेंस रहेगा, हमेशा समान रहेगा। जी। तो ये मुद्रा के बारे में, और इसके साथ में एक और मुद्रा कर सकते हैं, जी। प्राण मुद्रा। चूंकि बॉडी में 5 प्राणवायु काम करती है, जी। तो छोटी वाली अंगुली जल तत्व और ये पृथ्वी तत्व मिलाएंगे, प्राण मुद्रा होता है। प्राण मुद्रा जैसे करते हैं तो इसकी पावर बढ़ जाती है, जी। 4 गुना 5 गुना पावर इसकी बढ़ जाती है। जी। दोनों मिला के करते हैं तो कभी भी ये बीपी का, शुगर का आपका समस्या जी। ना आएगा। ये कितना देर करने की जरूरत है सर? इसकी लिमिटेशन है कम से कम पर डे 45 मिनट हो जाए। 3 बार में कर ले, 4 बार में कर ले, 2 बार में कर ले, इसका कोई टाइमिंग नहीं है, कोई कभी भी टाइमिंग कर नहीं। सकते। इसको ऐसा विज्ञान है, मुद्रा थेरेपी ऐसा थेरेपी है, ऐसा साइंस है कि आप केवल भोजन के वक्त छोड़कर और बाकी नित्य क्रियाक्रम को छोड़कर कभी भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं आसानी से, बिना कोई योग किए हुए अलग से, बिना कोई एक्सरसाइज किए हुए अलग से। इस पैथी के माध्यम से हम समस्या का समाधान ले सकते हैं, इस मुद्रा थेरेपी के माध्यम से। तो इस प्राण मुद्रा और अपान वायु मुद्रा, ये आपका अपान वायु मुद्रा दोनों मिला देंगे तो अपान वायु मुद्रा बन जाता है, ये प्राण मुद्रा। ये 2 मुद्रा करते हैं तो बीपी, शुगर और शरीर में कोई भी इम्यूनिटी की कमियां जो होती है दूर हो जाती है। तो जैसे इम्यूनिटी आपका ठीक है तो और भी रोग नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। तो शुगर बीपी से निजात पाने का यही एक अच्छा सा तरीका है कि भोजन के बाद आप शौच जरूर जाएं, जी। तो इससे आपका शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। और जब भी स्नान करके घर से निकल, स्नान करें जब, तो स्नान करने के आधे घंटे के अंदर या 10 मिनट के अंदर 1 गिलास पानी पी लें, उसके बाद दूसरा कोई काम करें, तो उससे भी आपका बीपी लेवल नहीं बढ़ता है, जहाँ रहता है वहीं बैलेंस रहता है। तो इतने सारे फॉर्मूला लगाएंगे आप तो स्वस्थ रह सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर साहब से हम लोग बीपी और शुगर के बारे में चर्चा की है। आने वाली वीडियो में और सारी रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना महत्वपूर्ण टाइम हमारे लिए निकाला। देखते रहे द क्राइम सिटी न्यूज। धन्यवाद।